नमस्कार दोस्तों, TSS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 NCERT क्लास 10। तो यहाँ पर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसका अर्थ होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें निर्देशांक से तात्पर्य क्या है? चूंकि निर्देशांक जो हमारे पास है, दो निर्देशांक होते हैं। एक होता है x निर्देशांक और दूसरा होता है y निर्देशांक। y निर्देशांक। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं और उसके जो है प्रयोग से आपको जो है अच्छे से समझाने का प्रयास हम करेंगे। तो ये देखिए, ये ग्राफ हमने बनाया है ऐसे। तो यहाँ पर जो है ये x निर्देशांक है और जिसे हम कहते हैं x अक्ष या इसे एक्सिस कहते हैं, और ये हमारा है y अक्ष। तो इस तरफ जो x के जो पॉइंट होते हैं वह होते हैं पॉजिटिव और यहाँ भी होता है पॉजिटिव, और इस तरफ जो नीचे जो है जो y के जो पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, वह जो है नेगेटिव होते हैं, और इस तरफ जो है x के जो पॉइंट होते हैं वह भी जो है नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे x और यहाँ पर ये y, और यहाँ पर जब ये दोनों निर्देशांक यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक यानी x अक्ष y अक्ष जब एक दूसरे को जहाँ काटते हैं तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। और यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ये होता है मूल बिंदु। तो इस बात को समझ गए। अब जैसे मान लीजिए हम दाएं तरफ अगर हम चलते हैं y अक्ष के दाएं तरफ, तो समान दूरी पर इस प्रकार, तो इस तरफ संख्याएं जो है पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 4। और जब हम y अक्ष के बाएं तरफ चलते हैं तो यहाँ पर जो है संख्याएं समान दूरी पर निगेटिव हो जाती हैं, -1 -2 -3 -4, इसी प्रकार। और इसी प्रकार ये देखिए y अक्ष पर जब हम x अक्ष से ऊपर चलते हैं समान दूरी पर तो संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, इस प्रकार। और जब हम x अक्ष के नीचे चलते हैं तो संख्याएं जो हैं y अक्ष पर निगेटिव हो जाती हैं, इस प्रकार, -1 -2 -3 -4 -5। तो इस प्रकार से हुआ। लेकिन जब भी कोई बिंदु होता है, मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पर, मान लीजिए कोई बिंदु है इस प्रकार, देखिए ये बिंदु है कोई, मान लीजिए, तो बिंदु को हम कहते हैं P यानी कि पॉइंट। और ये बिंदु होता है, जैसे मान लीजिए 2 है और ये -4 है, 2 और -4, तो इसकी स्थिति कहाँ होगी? तो चूंकि यहाँ पर जो 2 है ये तो x अक्ष का है और ये जो -4 है ये y अक्ष का है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो x का जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ यानी 2 है, ये x बराबर 2 यहाँ पर है। और ये y चूंकि -4 ये नीचे, यानी ये स्थिति जो है आपकी जो है ऐसे करके जो है ऐसे 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 आएगी, और ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ पर ये पॉइंट आपका है 2 और ये -4, ये आपका पॉइंट यहाँ पर है। और इसमें एक खास बात कि ये जो x अक्ष का जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं भुज। और ये जो y अक्ष का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं कोटि। एक विशेष बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि किसी भी रेखा को खींचने के लिए, किसी भी रेखा को खींचने के लिए दो बिंदुओं का होना बेहद आवश्यक है। मान लीजिए 2 बिंदु हमारे पास है, ये एक पॉइंट हमारे पास है x1 और ये y1, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारे पास है q, x2 और ये y2, इस प्रकार से। तो जब हम रेखा, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इसको जब हम मिलाएंगे तभी हमारी रेखा जो है बन पाएगी। इसलिए जो है किसी भी रेखा के लिए 2 बिंदुओं का होना जो है बेहद आवश्यक है किसी भी रेखा को खींचने के लिए। और मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P यहाँ पर है और ये हमारा पॉइंट Q यहाँ पर है, तो अगर ये हमसे कहा जाए कि दूरी हमें निकालना है पॉइंट P से पॉइंट Q तक की जो दूरी है जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं वो हमें निकालना है,
तो यहाँ पर जो है हम डिस्टेंस फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे, और ये फार्मूला हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं, और वह होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में अंडर रूट x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान दें, और हर परिस्थिति में चूंकि ये दूरी है, एक विशेष बात और है कि दूरी जो है वो कभी निगेटिव नहीं होती है, यानी कि नकारात्मक नहीं होती है, हमेशा जो है पॉजिटिव में वो रहेगी। यदि आंसर में बाई चांस निगेटिव में उसका आंसर आता है, तब भी आप जो है उसको अगले स्टेप में पॉजिटिव करके लिखेंगे, और वहाँ लिखेंगे कि चूंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये हमारा है दूरी फार्मूला, जिसे हम दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो है दूरी निकालने के लिए ये हमारा सूत्र है। अब यदि मान लिया जाए, ये कहा जाए एक अगले पॉइंट में, चूंकि अभी हम फार्मूले की बात कर रहे हैं और इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मान लीजिए दो बिंदु हमारे पास हैं, ये P है और ये बिंदु हमारे पास Q है, और इसमें इसका जो पॉइंट है वो x1 है, इसका पॉइंट जो है ये जो y1 है, और यहाँ पर ये जो बिंदु Q है इसका पॉइंट है x2 और ये y2। तो ये कहा जाए कि हमें जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए क्या है, यानी कि मध्य बिंदु के जो पॉइंट है वो क्या है, बिंदु क्या है, मध्य बिंदु क्या है, ये हमें ज्ञात करना। तो ये होता है जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट बीचों बीच में होता है मध्य बिंदु, ये होता है मध्य बिंदु। इसे हम निकालेंगे कैसे? मान लीजिए हमने ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने दे दिया जो है m, तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट होगा वो xy होगा, वो xy होगा। वो निकलेगा कैसे? वो मध्य बिंदु देखिए इस प्रकार से निकलता है, मैं यहाँ फार्मूला आपको बता रहा हूँ। मध्य बिंदु, और जिसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, मिड पॉइंट। तो ये जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर मिड पॉइंट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए मिड पॉइंट हमारा है xy, और ये निकले कैसे? इज इक्वल टू यहाँ से x1 प्लस x2 बटे 2। तो ये करने से हमें ये x जो पॉइंट है ये निकल जाएगा, और कॉमा ये y1 प्लस y2 बटे 2, यहाँ से जो है y का बिंदु हमें यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार हमें जो है मध्य बिंदु इसका जो है यहाँ पे निकल जाएगा। और एक खास बात यहाँ पर और है कि ये जो हमारा ग्राफ है, तो इसमें ये जो होता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें जो बिंदु की स्थिति होती है, जो पॉइंट हमारा होता है XY का, वह जो है दोनों पॉजिटिव होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए ये आपको चिन्ह के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि दोनों स्थिति पॉजिटिव होगी, और इसमें जो x का पॉइंट होगा वह निगेटिव होगा और y का जो पॉइंट होगा वो पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से बिंदु की स्थिति होगी, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों चूंकि ऋणात्मक रहेंगे, x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक, और इस प्रकार चतुर्थ में जो है x जो है पॉजिटिव रहेगा और y जो है वो निगेटिव रहेगा। तो ये बिंदु की स्थिति इस प्रकार से क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे कि तीन बिंदु संरेख कैसे होते हैं। 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, 3 बिंदु संरेख कब होते हैं? तीनों बिंदुओं का संरेख होना, तो यहां पर हम संरेख से संरेख को क्लियर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं। पहला पॉइंट हमारे पास मान लीजिए P है, और ये है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है Q x2 y2, और तीसरा पॉइंट हमारे पास है M x3 y3।
तो ये कैसे हम बताएंगे कि तीनों जो पॉइंट्स हैं वह कॉलिनियर संरेख हैं। तो संरेख से तात्पर्य क्या होता है? संरेख से तात्पर्य है कि ये जो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो तीनों बिंदु संरेख जब होंगे जब ये तीनों बिंदु एक ही स्थान पर होंगे, यानी एक के ऊपर एक, यानी एक ही जगह पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, यानी एक ही जगह पे तीनों बिंदु रहेंगे, तो इसको हम कहेंगे संरेख है, इसको हम कहेंगे संरेख, कॉलिनियर है। ये हमने आपको समझाया शब्दों के द्वारा जो है। अब हम बताएंगे असंरेख। जैसे मान लीजिए तीनों पॉइंट तो एक ही स्थान पर है, एक के ऊपर एक ही है, यानी एक ही स्थान पर तीनों बिंदु रखे हुए, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इस क्लियर हो गया जो है? तो इसको हम कहते हैं संरेख। लेकिन अब ये कहा जाए कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ हट गया वहां से, एक बिंदु यहाँ, तो इसको हम कहते हैं असंरेख, इसको हम कहते हैं असंरेख है। तो ये संरेख और असंरेख हमने आपको क्लियर किया। लेकिन ये तो हमने आपको शब्दों से क्लियर किया, आपको समझा करके, लेकिन ये मैथमेटिकल में कैसे हम समझाएंगे, गणित में? तो इसको समझने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है मैं यहाँ पर लिखता हूं। तीनों बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, यानी कि फार्मूला, और वो प्रतिबंध क्या है ध्यान दें। x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 और बराबर जो है जीरो, बराबर जो है जीरो। यानी कि इस फार्मूले में जब हम ये तीनों बिंदुओं के जो मान, जो वैल्यूज हैं, उनको हम रख देते हैं और इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम जब हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसका जब उत्तर जीरो आता है तब हम कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं। और जब ये जीरो नहीं आएगा, जैसे 2 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, माइनस में आ गया, तो इसको हम कहेंगे कि तीनों जो बिंदु हैं वह संरेख नहीं है, यानी ये असंरेख की जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये जो मैंने बताया संरेख और असंरेख, कॉलिनियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लेंगे जो है एक्सरसाइज 7.1 और ये एनसीईआरटी में है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं और इनके बीच की जो है दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके इसको हम जो है हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो यहाँ पर पॉइंट है 2, 3 और 4, 1। तो यहाँ पर चूंकि हम एक छोटा सा यहाँ पे हिंट लेंगे, इसे x1 और यहाँ पे y1 हम कर लेंगे, और ये x2 है, ये y2, और यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे दूरी सूत्र का। तो यहाँ पे दूरी जो हमें प्राप्त हो जाएगी और दूरी निकलेगी इस प्रकार से जो है, ध्यान दें, दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का ये होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का ये होल स्क्वायर। एक विशेष बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस को हल करें तब जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूले हों उनको आप अवश्य लिखें। वो फार्मूला लिखने से आपको जो है बहुत जल्दी जो है वो लर्न हो जाएगा। जिन बच्चों की समस्याएं होती हैं, सर फार्मूला याद नहीं होता है, तो इसका केवल एक ही ट्रिक और आइडिया है कि उसको आप जो है हर क्वेश्चंस में जो भी रिलेटेड फार्मूलेस हैं उनको आप जो है उसका यूज़ करें। तो ये हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, अब इसी फार्मूले पे इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो इज इक्वल टू अंडर रूट x1 यहाँ पे 2 है, माइनस x2 यहाँ पे 4 है, और ये ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर 3 है, माइनस y2 यहाँ पर 1 है, होल स्क्वायर। इस प्रकार से अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट और ये 4 में से 2 घटेगा तो -2 का ये होल स्क्वायर, प्लस में 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको यही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है -2 का जो वर्ग होगा ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी ये 4 हो जाएगा। अगले स्टेप में अंडर रूट यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा, और इसका हम गुणनखंड कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बन के बाहर आता है,
तो ये 2√2 चूंकि यहाँ पर देखिए जो दूरी है, ये जो पॉइंट है वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में नहीं दी गई है, तो आपको यहाँ पर चूंकि जो मात्रा तो लिखना पड़ेगा। तो चूंकि जब नहीं दिया रहेगा तो यहाँ आप लिखेंगे 2 कणी में 2 मात्रक। इस बात का विशेष ध्यान रखें और यही जो आपका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं जो है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया हुआ है अनुच्छेद, यहाँ पर दिया हुआ है ये 7.2 है, ये इसका अनुच्छेद है, आकृति है ये। तो इसमें ये ए है, ये बी है, यानी इसके बीच की दूरी जो ज्ञात करना है तो हम जो है दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और ये दूरी हम डिस्टेंस फार्मूला, जो दूरी सूत्र है उसका प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें पॉइंट है 0, 0 और ये 36, 15 दिया हुआ है, 2 बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसको हम x1 और इसको हम y1 मान लेते हैं, और यहाँ पर ये x2 है, ये y2 है। और यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र यानी। तो ये दूरी हम निकालने के लिए, दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का ये होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का ये होल स्क्वायर, इस प्रकार से। और ये x1, y1, x2, y2 के जो मान ये रख देंगे इसमें हम, तो ये दूरी हमारी जो है क्लियर हो जाएगी। तो ये √x1 हमारे पास है 0 माइनस, और x2 हमारे पास है 36, तो 0 माइनस 36 का ये होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y1 0 और y2 हमारे पास है 15 का ये होल स्क्वायर। अगले स्टेप में √, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस 36 का ये होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का ये होल स्क्वायर। अगले स्टेप में √36 का जो वर्ग होता है वो होता है 1296 प्लस, और 15 का वर्ग होता है 225। दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1521, और ये वर्गमूल जब निकालेंगे इसका हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 39। तो 39 मात्रक, यही इसका जो है राइट आंसर है। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर 3 बिंदु दिए हुए हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो संरेख होने का प्रतिबंध, पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं। संरेख कॉलिनियर होने का प्रतिबंध, तो ये होता है x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और इसी फार्मूले पर हमको रखना है और ये हमें जो है 0 सिद्ध करना है। तो ये हमारा जो है फार्मूला है। और इसमें हम जो मान जब रखेंगे यहाँ पर, तो x1 हमारे पास यहाँ पर 1 है, ब्रैकेट y2 हमारे पास यहाँ पर जो है 3 है, माइनस y3 हमारे पास 11 है, तो ये प्लस हो जाएगा। और प्लस में x2 हमारे पास 2 है, ब्रैकेट y3 हमारे पास माइनस 11 है, और माइनस में y1 कितना है 5 है, प्लस x3 कितना है -2, और यहाँ से y1 कितना है 5 माइनस y2 कितना है 3। तो ये वैल्यू हमने रख ली। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 1 और 11 3 14 प्लस 2 और -11 -5 -16, और ये -2, और ये 5 में से 3 गया 2 बचा। अगले स्टेप में 14 एकम 14 -16 दूना 32 और -2 दूना 4। तो यहाँ पर हो गया 14 माइनस 36। तो जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर जो है -22 यहाँ पर आ रहा है, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका जो मान है वह जो है 0 नहीं आया है। इसलिए जो है ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः तीनों
तीनों बिंदु संरेख, कॉलिनियर, संरेख नहीं है और यही जो इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।